हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ना कि वो जो नहीं होता है पैर वाला क्वेश्चन, सिर वाला क्वेश्चन कि एक जंगल में इतने मुर्गा थे, इतने बकरियां थे और उनके कुल पैर इतना है और उनके सिरों की संख्या इतनी है, तो बताइए कि मुर्गियाँ कितनी है या बकरियाँ कितनी है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। और इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है बनाने का, आज हम लोग वही सीखेंगे कि सबसे आसान तरीका हम देखें क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दें। सबसे आसान तरीका हम लोग सीखेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालूंगा। अब से मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालूंगा। अब सुबह में कभी भी डाल सकता हूँ, मैं कोई समय नहीं है, कभी भी मैं डालूंगा। आपको ऑनलाइन तो क्लास नहीं मिलेगा लेकिन ऑफलाइन क्लास मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक किसान के पास क्वेश्चन लिख दिया हूं इसीलिए पहले से कि आपका समय बचेगा। देखिए कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। एक किसान जो है भैया उसके पास क्या है, मुर्गी भी है और बकरियां भी है। देखिए यहाँ मुर्गियां लिखा है, इसका मतलब एक मुर्गी नहीं है, बहुत सारी मुर्गी है, इसलिए क्या लिख दिए हम लोग यहाँ पर मुर्गियां लिख दिए हैं। और बकरियां यानी बहुत बकरी होगी, जिनके कुल सिर कितना होगा 240 को यहाँ लिख दिया है। जिनके कुल सिर की संख्या कितना हो जाएगा 240, सिर कितना हो जाएगा 240 और पैर कितना हो जाएगा 640। और पैर कितना हो जाएगा भाई आपका 640। देखिए सिर कितना है 240 और पैर कितना है 640, तो बताना है मुर्गियां कितनी है। अच्छा दोस्तों, आप किसका किसका बात हुआ, यहाँ पर मुर्गी का बात हुआ है और बकरी का बात हुआ है। देखिए आपको तो ऐसा तरीका बताऊंगा, सबसे आसान तरीका आज बताऊंगा आपको हमें कि सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सीखिए। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है मुर्गियाँ और क्या बकरियाँ। अच्छा दोस्तों, ये मुर्गियाँ और बकरियाँ का इन दोनों का कितना कितना सिर होगा। वन एक ही सिर होगा कि नहीं होगा, किसी का दो सिर होता है नहीं ना। यानी मुर्गी का भी एक ही सिर होगा और बकरी का भी कितना सिर होगा, बकरी का भी एक ही सिर होगा, यानी दोनों का एक सिर होगा। तो पूरा सिर कितना है 240, यानी मुर्गी और बकरी दोनों मिलके कितना हो जाएगा 240, क्योंकि सिर की संख्या दिया है। यहाँ कुल सिर कितना दिया है 240 दिया है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब मुर्गी और बकरी दोनों के सिर कितना होगा 240। तो जब दोनों का सिर 240 होगा, इसका मतलब यह है कि दोनों की संख्या कितना होगा, दोनों की संख्या 240 से होगा, क्योंकि सबका एक ही ना सिर होता है, इसलिए दोनों का संख्या कितना हो जाएगा 240 से हो जाएगा। और दोस्तों, और पैर कितना दिया है, पैर 640। हाँ, तो पैर अलग हो सकता है। पैर किसी का दो पैर होगा, जैसे मुर्गी का दो पैर होगा, और किसका तो आपका बकरी का कितना पैर होगा, बकरी का 4 पैर होगा। पैर अलग हो सकता है लेकिन सिर तो एक ही ना होगा। चलिए अब आते हैं बात सीधे, आपको क्या करना है ना, आपको अच्छा लिखिए एक बात और सीखिए यहाँ पर कि जब भी देगा ना ऐसा क्वेश्चन में, तो ऐसा देगा किसी का 2 पैर होगा तो किसी का 4 पैर होगा। समझ रहा है ना। तो मुर्गी है तो यहाँ क्या है बकरी है, तो मुर्गी का कितना पैर होगा 2 पैर होगा, तो बकरी का 4 पैर होगा। हाँ, कभी 3 पैर वाला देगा तो कभी 4 पैर वाला देगा, कभी भी सेम पैर का नहीं देगा। यानी कोई पूछ देगा ना कि एक गाय, एक जंगल में इतना गाय है और इतना बाघ है और दोनों की पैरों की संख्या इतना है, तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि गाय का भी 4 पैर होता है और बाघ का भी 4 पैर होता है, इसीलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। जब देगा तब अलग अलग तरीका का क्वेश्चन देगा। दोस्तों, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, देखिए सबसे पहले एक काम कीजिए, आपको देखना है ना कि सिर कितना है, सिर कितना है, पूरा सिर कितना है, तो सिर की संख्या कितना है, सिर कितना है 240। सिर कितना हो गया 240 हो गया ना। अब क्या कीजिए आप, अब क्या कीजिए ना कि देखिए सभी में एक मात्र यही काम कीजिएगा, पहले उसका सिर देखिएगा, कुल सिर कितना लिखा है, तो कुल सिर 240 को लिखा था। और सिर में क्या कीजिए ना, आप 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कीजिए। देखिए बस यही काम कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बस सिर की संख्या में 4 से गुना करें, आपका आंसर तैयार। तो 24 को कितना हो जाएगा, 24 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, यानी 96 और एक जीरो था, यानी कितना सिर हो गया 907। यहाँ क्या आ गया 907 सिर आ गया। और सिर पहले से कितना था, पहले से सिर कितना था 640 को सिर था ना, पहले से सिर कितना था 640 को, और अभी सिर कितना आ गया 907 को। तब अभी वाला में से पहिल का सिर को माइनस कर लो, तो अभी 907 को आया, 4 से गुना करने पर पहला सिर 640 था, 640 को माइनस कर लो तो कितना बचेगा 0। 6 में से 4 गया तो कितना 2, हाँ, और 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 3, कितना आ गया 320, कितना आ गया 320। और जो भी आएगा माइनस करने पर, जो भी माइनस करने पर आएगा ना उसको 2 से भाग दे दो, बस आपका आंसर तैयार हो गया। जो भी आएगा माइनस को उसको 2 से भाग, क्योंकि यहाँ मुर्गी का कितना पैर होता है 2 पैर होता है ना, इसलिए 2 से भाग दें, 2 से भाग दे दो, कितना 16 दूनी 32, यानी कितना आ गया भैया आपका 107, आपका आंसर आ गया।
यानी आपका यहाँ क्या पूछा है, मुर्गिया की संख्या कितनी है, तो मुर्गी कितनी हो जाएगी भैया, 107 गो मुर्गी हो जाएगी। अच्छा पूछ देता यहीं पर, तो बताइए कि बकरी की संख्या कितनी है, तो कुल कितना था, देखिए कुल सिर कितना था, 240 को पूरा सिर था ना, 240 को पूरा सिर था, यानी मुर्गी और बकरी दोनों मिलकर 240 को होगा, जिसमें से 107 को आ गया मुर्गी, ये आ गया मुर्गी की संख्या कितना, 107 को मुर्गी की संख्या आ गया ना, तो बकरी की संख्या कितना हो जाएगा, तो 240 में से 107 को माइनस करो, आपका आंसर तैयार है 40 40 80, यानी आपका 80 को हो जाएगा क्या चीज, बकरी, 80 को क्या हो जाएगा, बकरियां 80 को हो जाएगी, और मुर्गियां कितनी हो जाएगी, 107 को। दोस्तों क्या किए ना कि जो भी आपको मात्र इतना ही काम करना है कि जो भी सिर दिया रहे ना उसको 4 से गुना करें, जो भी उसका सिर दिया रहे, दोनों का कुल सिर दिया रहे उसमें 4 से गुना करो, जितना आएगा उतना में से जो पैर दिया रहे ना उसको माइनस करो, और जितना बचेगा उतना को 2 से भाग दो, आपका आंसर तैयार है, आपका आंसर तैयार है। दोस्तों चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्वेश्चन पूरा विस्तार से नहीं लिखा हूँ क्योंकि जब इतना ही में बात समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन उतना लिख के क्या फायदा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला होगा कि एक जंगल में कुछ मुर्गियां होगी, चाहे एक किसान के पास, लेकिन किसान के पास तो बाघ नहीं रह सकता है, जंगल है समझिए कि एक जंगल में कुछ मुर्गियां हैं और क्या है, बाघ है, मुर्गी है और क्या है, बाघ है, जिनके पैर कितना है, पैर 1746 है, मतलब दोनों का पैर मिला कितना होगा 1746, और दोनों का सिर मिला के कितना होगा 858। अच्छा 858 मतलब क्या, इसका मतलब जितना सिर है उतना ही लोग होगा, ये बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सबका एक एक सिर होता है ना भाई, तो जितना सिर है उतना ही क्या होगा, उतना ही मतलब मुर्गिया और बाघ होगा। 858 सिर है यानी मुर्गिया और बाघ कितना होगा, दोनों मिला के 858 होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है आप लोग को। दोस्तों आपको हम क्या बताए है ना कि अब जो भी देखिए सिर दिया रहे, जो भी आपको सिर दिया है उसको मैं 4 से गुना करो, 4 से गुना करो, और पैर जो दिया है ना उसको से माइनस करो, और जो बचेगा उसको 2 से भाग दो, आपका आंसर तैयार है। तो सिर कितना दिया है, सिर 858 दिया है ना, देखिए सिर 858 दिया है, इसमें क्या करो भाई 4 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, अच्छा 32 को 2 हाथ में लग जाएगा, 3 5 32 34, कितना आ जाएगा आपका भैया 3432, 4 से गुना करने पर कितना आ गया 3432, उसमें से पहले का पैर को माइनस करो, उसमें से जो पैर दिया है ना कुल उसको माइनस करो 1746 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 6, हाँ 16 हो जाएगा, 1686 बचेगा, कितना आ जाएगा 1686, माइनस करने पर देखिए क्या किए हम 4 से गुना किए, उसका सिर में 4 से गुना किए, पैर वाला उसका माइनस किए, क्या किए उसका पैर वाला माइनस किए, और क्या किए ना कि जो आया सिर में 4 से गुना, हाँ अब पैर वाला माइनस करो, जो भी आएगा ना उसको 2 से भाग दो, आपका आंसर तैयार है। आपका जब भी निकलेगा ना तो वो मुर्गी की संख्या निकलेगा, यानी 2 पैर वाला की संख्या निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 से भाग दिए हैं इसलिए 2 पैर वाला का संख्या निकलेगा। तो देखिए तो 2 से 1686 करो, 2 आते 16, 2 चौका 8, 2 3 6, यानी भैया आपका कितना 843 कौन हो गया, तो मुर्गी हो गई, 843 क्या हो गया आपका, मुर्गी हो गई, मुर्गी कितना हो जाएगा 843। अब पूरा कितना था, तो पूरा कितना था 858 था, यानी मुर्गी और बाघ दोनों मिला कितना होगा 858 को होगा कि नहीं होगा, जिसमें से मुर्गी कितनी होगी 843 हो गई, तो बाघ कितना होगा, तो बाघ निकाल दीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, मतलब पूरा में से मुर्गी को माइनस करने पर आपका बाघ की संख्या नहीं निकल जाएगा, तो माइनस करो तो कितना बचेगा 43 7 50 50 7 14 15, यानी 15 क्या हो जाएगा भैया आपका 15 को बाघ रहेगा, 15 को क्या हो जाएगा आपका 15 को बाघ होगा, 15 को बाघ होगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन ले लिए हैं कि एक किसान के पास, यहाँ क्वेश्चन हो सकता था कि एक किसान के पास कुछ चिड़िया है और गाय है, जिनके कुल सिर कितना हो जाएगा 90 और पैर कितना हो जाएगा 224, पैर कितना हो जाएगा 224। और हाँ दोस्तों आपको बताया है ना कि जब भी क्वेश्चन देगा तो ऐसा देगा, किसी का 2 पैर वाला किसी का 4 पैर वाला, कभी भी एक समान क्वेश्चन नहीं दे सकता, यानी दोनों का 4 पैर, ये कभी ऐसा क्वेश्चन दे ही नहीं सकता है। कब जब भी देगा तो कभी 3 देगा तो कभी 4 देगा, ठीक है ना, चाहे 2 देगा तो 4 देगा, इससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग देगा, कभी भी एक समान नहीं देगा। अब आपको क्या करना है कि चिड़िया है और गाय है जिनके कुल सिर 90 को है, यानी दोनों मिला के 90 को होगा, क्योंकि सबका सिर एक एक को होता है, और दोनों मिला के 90 को सिर होगा। अब पैर कितना है 224 को पैर है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ना कि जरा बताइए आप हमको, यहाँ नहीं लिखे भूल गए, कि जरा बताइए आप हमको कि चिड़िया की संख्या कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है, चिड़िया का संख्या चाहे गाय का संख्या, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी चीज। तो यहाँ चिड़िया भी मानिए ना,
चिड़िया मान के चलिए। चलिए आपको हम क्या बताए हैं, आपको हम बताएं क्या अभी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहे ना उसमें जो सिर दिया रहे, सिर को 4 से गुना करो। सिर 90 को है, 4 से गुना करो ना, चौका 36 यानी 360 को सिर आ गया। उसमें से पुराना का सिर को माइनस कर दो, जो पहले से सिर दिया है ना उसको क्या करो, माइनस कर दो। माइनस करो 224 को माइनस करो, जल्दी से माइनस करो। 224 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 6, हाँ यहाँ से आ जाएगा आपका 3 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 136 आ जाएगा ना, कितना 136 आया ना। अब क्या करो 136 को 2 से भाग दे दो, आपका आंसर तैयार है। 2 छक्का 12, 2 आठ 16 यानी कितना 68 को। 68 को क्या हो जाएगा आपका चिड़िया, कितना हो जाएगा 68 को चिड़िया। अब पूछ देता गाय कितना है, तो पूरा कितना था, पूरा 90 को था ना, दोनों मिला के 90 को था, जिसमें से 68 को चिड़िया आ गया। तो गाय कितना हो जाएगा, गाय 70 20, हाँ गाय हो जाएगा 22 को। 22 को क्या हो जाएगा आपका गाय। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।